नमस्कार, दी कंटेंट आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ इस्मा खान। आज झज्जर रोहतक हरियाणा का ये वो ज़िला है जहाँ पर सर छोटू राम की जन्मभूमि है और आज सांपला में बसंत पंचमी के अवसर पर सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, राय रिछपाल सर छोटू राम, जिनको हरियाणा के इतिहास में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलावों के लिए समाज सुधारक के रूप में पहचाना जाता है। किसानों के मसीहा और साथ ही महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हमेशा उस तरह की नीतियां बनाई जिसमें कि उनका भविष्य संरक्षित रह सके, वो स्वतंत्र रूप से पढ़ लिख सके, उनका विकास हो सके। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे आज हम भारत के स्वतंत्र होने के बाद आज जब किसानी के क्षेत्र में समाज में अनेकों बदलाव हो रहे हैं तो इनके अपने क्या विचार हैं ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ में। क्या कहेंगे आप, आज जिस तरह भारत सरकार अनेक प्रकार के बदलाव कर रही है तो आपको क्या लगता है कि सही है? नहीं सही है, ये गलत है। जे सही होंगे ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। कौन से जिले से आप? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ। क्या संदेश है आपका? आपका संदेश क्या है? जट नहीं, आप सरकार से क्या कहना चाहती हैं? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हैं भी ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। आप क्या कहेंगी? हाँ जी, यही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਹਾਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਕੱਦੂ। ਆਵੇ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਭੰਨੀਏ ਮੱਦੂ, ਵੇ ਆਵੇ ਮੋਦੀਆ ਤੇਰਾ ਭੰਨੀਏ ਮੱਦੂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का। आप क्या कहेंगी? आप कौन से जिले से हैं? बस मोदी दे लाते। आप लोग क्या कहेंगी? आप दिल्ली चलिए, आप दिल्ली चलिए, आसमान खावे करबे, आप दिल्ली चलिए। बड़ा मुंडा मेरा पानी डालू, छोटा संभालू कम में, आप दिल्ली चलिए। आओ बहनों आओ, आप दिल्ली चलिए। छोटी नू मेरी तारा चोलू, तरने च वंड दू दुध वे, आओ दिल्ली चलिए। खासमान खा गे कर बे, आपा दिल्ली चलिए। आओ वीरो वे आपा दिल्ली चलिए। सो निहाल सत श्री अकाल। अंतरात्मा से निकले ये स्वर यहाँ भारत की पहचान है, इस संस्कृति की पहचान है जहाँ पर आज भी महिलाएं लोक गीतों के माध्यम से अपने संदेश को प्रवाहित कर रही हैं और यहाँ की सरकार को ये प्रश्न उठा रही हैं कि यहाँ पर ये कानून के माध्यम से जिस तरह से ढांचागत यानी स्ट्रक्चर चेंजेस की बात की जा रही है तो आज कहीं ना कहीं ये किस तरह से अपने परिवार को संभालेंगी जब इस तरह केंद्र सरकार इनको नज़रअंदाज करके इस तरह की नई योजनाएं, नई नीतियां बनाएंगी। एक तरफ नए कानून जिस तरह से ढांचागत बदलाव हैं तो वहीं पेट्रोल के और एलपीजी गैस के बदले हुए दाम जो आसमान छूती महंगाई को आज यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इनका ये विरोध प्रदर्शन जब सर छोटू राम को याद करते हुए बसंत पंचमी के अवसर पर आज सांपला में इनका कहीं ना कहीं सरकार से ये उम्मीद है कि ये कानून वापस लिए जाएं और इनको इनका हक मिले और कृषि के क्षेत्र में स्वतंत्रता इनको दी जाए। आप लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर आए, कहाँ से आए? हम संगरूर जिले से हैं जी, सनाम के नज़दीक। हम अपने हक के लिए आए, ये हक लेने के लिए आए। हमारे को सरकार हक दे, अपने हक लिए हम अपने घर जाइए काम करिए। आप किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं, पंजाब का जट से किसान है जी। हाँ जी। तो जट समुदाय से अभी कुछ देर पहले हमारे साथ महिलाएं जुड़ी थी और ये जट समुदाय से यहाँ पर आए हुए किसान हैं जिनसे हम जिनकी बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं
कि ये जट समुदाय जो एक छोटा सा तबका पूरे देश की अगर 133 करोड़ की आबादी आप देखेंगे तो आज यहाँ पर एकत्रित है, कृषि कानूनों के विरोध कर रहा है। जब सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है, जिस तरह केंद्र सरकार ये कानून लेकर के आई है, सदन में विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 2 और 2 की राजनीति, यानी कि व्यापारी वर्ग और हमारी केंद्र सरकार जिस तरह मिलकर के ये कानून बना रही है, तो आज कहीं ना कहीं इनके अपने अधिकारों का यहाँ हनन हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में ढांचागत बदलाव इनको बर्दाश्त नहीं है। या ताऊ हमारे साथ क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। जी ताऊ, मतलब मोदी को क्या नुकसान है, वापस ले तो कानून, मोदी को तो कोई नुकसान नहीं है। पब्लिक नाराज है तो क्यों नहीं वापस लेता, उसको क्या नुकसान है ये बताओ आप। आपको क्या नुकसान है आप वो बताइए। हमारे को तो नुकसान है, जब हमारी फसल के बाजरे का भाव था 2200 रुपये का, जब 1200 रुपये वो भी ना लिया। मंडियां जिस तरह से बंद की जा रही है, नई मंडी खोलने की बात कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको नई मंडियां, 1000 मंडियां काफी होंगी? ये तो जी आने वाला वक्त बताओगा, खरीद अब तो है नहीं। मतलब 1 किले में 50 मन की हो, बोला 20 वो लेंगे, वो दूसरे हम खा ले जाएंगे उसको। फिर ये बताओ मतलब हम कैसे गुजारा होगा, नहीं बताओ। आज जनता के अपने ये सवाल कि आखिर गुजारा किस तरह होगा। यहाँ झज्जर जिले में सांपला में यहाँ पर किसान आज पूरी तरह से एकजुट होकर के यहाँ पंचायत चल रही है, लेकिन एक तरफ यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ अपनी बात कंटेप के मन से रख रहे हैं, इस विश्वास के साथ में कि केंद्र सरकार तक इनके स्वर पहुँचेंगे और कृषि के क्षेत्र में इन्हें जिस तरह से दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको जिस तरह के ढांचागत बदलाव की कल्पना नहीं की थी, उनको फिलहाल कानून रद्द कर रोका जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखो जी, खट्टर साहब ने कहा कि भाई आप धान की फसल मत उगाओ, पानी ज़्यादा लगता है। हमारे एरिया में पानी की कमी है, हमने बाजरे की फसल लगाई और खट्टर साहब के कहे के अनुसार हमने सीसी के अंदर जो मैं रजिस्ट्रेशन करवाया बाजरे का, मेरे फ़ोन में अंदर है, हमने रजिस्ट्रेशन करवा के मेरे पास स्लिप आ गई कि भाई आपकी फसल का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये आपकी फसल का हुआ, और मेरे पास मैसेज आ गया कि भाई आपका बाजरा बुक हो चुका है। मैं बाजरे की स्लिप लेके मंडी के अंदर आया, सेक्रेटरी साहब के पास मिला तो उन्होंने कहा कि आपके पास जो रसीद है ये है नहीं रिकॉर्ड में। तो मेरे पूरे गांव के कम से कम 200-250 किसान थे और 150-200 मन बाजरा भी हमारे पास है। आपको क्या लग रहा है कि मंडियां जिस तरह पुरानी मंडियां बंद की जा रही है, सहकारी समितियां, जो ओरिजिनल बात है उसको सुनो, जो ओरिजिनल बात है, हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मेरे पास जो मोबाइल में मैसेज नंबर है जो सरकार के द्वारा भेजेगा भाई आपकी फसल का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन हमारा बाजरा नहीं बिका। हम जाके फिर ये कहते हैं ना भाई जो है किसान का कोर्ट नहीं सुनेगा, एसडीएम सुनेगा। हम एसडीएम साहब के पास गए, न्यायिक प्रक्रिया में आपको जो दाम मिल रहे थे वो मिले? जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, आप बीच में मत टोको। तो हम जो है एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने जो दोबारा आपका वो करवा देंगे, गिरदावरी करवा देंगे, गिरदावरी हुई थी, फिर भी हमारी फसल नहीं बिकी। फिर हमारे गाँव में 2 सिंह चौटाला आ गया, 2 सिंह चौटाला और पूरा गाँव और एसडीएम साहब और पूरा प्रशासन, 2 सिंह साहब ने कहा कि भाई इनकी रजिस्ट्रेशन करवा रहा, क्या इन्हों क्यों नहीं बिकी? उन्होंने कहा भाई उसमें खामी आ गई थी, उसमें पोर्टल में खामी आ गई, तो फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गए और जो वो हो गया फसल का, फिर भी बाजरा नहीं बिका। 2 सिंह चौटाला 1 नवंबर की बात है, आज जो 16 फरवरी होगी, आज तक बाजरा नहीं बिका पूरे गाँव का। वो उसमें किसान का क्या कसूर है? रही बात तीनों काले कानून की, पहली बात जो है ये कह लें भाई जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट हम क्यों करेंगे जब हम जो है हमारे पास जो पानी नहीं होगा तो हम उस फसल को जो वो कह रहे हैं वो कैसे बोएंगे? कॉन्ट्रैक्ट ये कह रहे हैं पोल्ट्री फार्म किसान कहाँ से लगाएगा? बात सुनो आप लोग। आपकी बात को यहाँ रोकते हुए मैं कहूँगी पहले तो एक बार आप लोग कोई वॉलंटियर काम करें कि थोड़ा सा खोल के रखे ताकि हवा आ सके, ऑक्सीजन आ सके। रोक लो। फिर दूसरी बात यह है 1955 में गवर्नमेंट ने जो चौधरी छोटूराम जी ने एक एक्ट बनवाया गया था उनके विचार के अनुसार कि भाई कोई भी जो है स्टॉक नहीं रखेगा, क्योंकि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अनुसार जो जरूरत की जो चीजें उसको स्टॉक नहीं किया जाएगा। ये कह रहे हैं जो अडानी अंबानी ये स्टॉक कर लो, कैसे कर ले? जो आम आदमी जो वो कहाँ जाएगा? किसान तो स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि किसान ने तो फसल बेच दी, तो उस जो है अपना जो है हर खर्चा चलाना किसान ने, तो ठीक है ना।
तो ये स्टॉक कैसे कर सकता? किसान स्टॉक नहीं कर सकता। स्टॉक करेगा अडानी और अंबानी, क्योंकि उसके पास पैसा है और उसके पास वो व्यापारी है, उसके पास जंग है। किसान ने तो अपना जो है बच्चे की फीस भी भरनी है, बात सूचक भी करना है और अन्य बहुत सी आवश्यकताएं हैं जो घरेलू की, जो किसान पूरी करेगा। जमाखोरी, काला बाजारी और बाकी अन्य व्याप्त समाज में बुराइयां, जिस तरह बेरोजगारी लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज यहाँ झज्जर सांपला में सर छोटू राम की जयंती बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर किसान जब अपना पक्ष रख रहे हैं, पूरी तरह से इन्हें न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी संख्या में, बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनको इनके बाजरे का, इनके अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। अगर ये प्रशासन को इसकी सूचना देते हैं तो प्रशासन भी इसको अनदेखा कर देता है। लगातार इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और सरकार नए कानून इन पर थोप रही है, वो इन्हें मंजूर नहीं है। अगर वो इनके अपने उत्थान के लिए है, इनके अपने विश्वास, इनके अपने विकास के लिए है, तो इन्हें विश्वास है कि केंद्र सरकार इनकी बात मानेगी। फिलहाल दी कंटेप के मन से मैं अस्मा, सांपला, झज्जर, हरियाणा से। धन्यवाद। गड्डी शायद रोक के